नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि एकल अभियान के जरिए शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में बेहतरीन काम हुआ है। इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुंडा चाईबासा में माधव सभागार में एकल अभियान के खेलकूद प्रतियोगिता और सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा शुरू कराए गए पायलट ट्रेनिंग कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज बहुत से आदिवासी बच्चे जहाज उड़ा रहे हैं, इसलिए आप सभी बच्चे इस तरह से शिक्षा हासिल करिए, एक दिन आपको भी जहाज उड़ाने का मौका मिलेगा। इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बनने का संकल्प लेकर पढ़ाई करें और अपने समाज और देश का नाम रोशन करें। झारखंड के शैक्षणिक विकास को लेकर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य के हर जिले और प्रखंड में एकलव्य विद्यालय का निर्माण हो रहा है, जहां एकल विद्यालय से पढ़कर निकलने वाले बच्चों को भी सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। ऊपर की तरफ देखते हो कि नहीं? सब देखते हैं ऊपर की तरफ ऐसे करके। जहाज उड़ते समय देखते हैं कि नहीं देखते? हेलीकॉप्टर उड़ते समय ऊपर देखते हैं कि नहीं देखते? तो ऐसे थोड़ी उड़ता, कोई उड़ा रहा है। वो उड़ाने के लिए हमने एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया और उसमें तमाम आदिवासी बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाया। आज वो आदिवासी आकाश में जहाज उड़ा रहे हैं। आज एकल के माध्यम से इस सपनों के साथ, इस संकल्प के साथ अपने मन में ठानिए कि हम ऐसा शिक्षा अर्जित करेंगे कि हमें भी जहाज उड़ाने का मौका मिलेगा। हम ऊपर नहीं देखेंगे, बल्कि ऊपर से हम अपने धरती को देखेंगे और गर्व महसूस करेंगे कि जो सपना लेकर चले, भारत को अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत बनाते हुए हम आज अपनी क्षमता को दुनिया को दिखाने में सफल हो रहे हैं। ये संकल्प हमारा है कि नहीं है? है? हाथ उठा के बोलिए। सबका संकल्प है ना? इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, अफसर बनने का, पायलट बनने का, जहाज उड़ाने का, है कि नहीं है? तो इन सपनों को साकार करने के लिए अच्छा पढ़ाई, अच्छी संस्कार हम सबको ध्यान में रखना है, तभी हम सब आगे बढ़ेंगे और माँ भारती का सही तरीके से हम सम्मान कर सकेंगे। लावारिस लैंगिक दुर्व्यवहार के खिलाफ और अनाथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल कल्याण समिति लगातार कोशिशें कर रही है और अब उसका परिणाम भी सामने दिखाई देने लगा है। नाबालिग बच्चों के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रयास के तहत हर जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। सड़कों पर घूमने वाले और नशापान करने वाले लावारिस बच्चों, लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित और अनाथ बच्चों को रेस्क्यू करके उनको सुधारने और फिर मुख्य धारा से जोड़ने का काम बाल कल्याण समिति कर रही है। समिति के अध्यक्ष सनातन तिरिया ने बताया कि रेस्क्यू किए गए बच्चों को छाया बालिका गृह और बालकुंज में रखा जाता है। जिन बच्चों में सुधार होता है उन्हें फोस्टर केयर और स्पॉन्सरशिप में रखा जाता है। 30 बच्चों को फोस्टर केयर में रखा गया है और 30 बच्चों को स्पॉन्सरशिप में रखने की स्वीकृति मिल गई है। फोस्टर केयर और स्पॉन्सरशिप के जरिए इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा होगी और वह मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। इसके लिए संबंधित परिवार को 2000 महीना खर्च दिया जाता है। बाल कल्याण समिति
एक्ट 2015 के तहत गाइडेड है, जो CNCP बच्चों को जो गैर संगठन चाइल्डलाइन द्वारा रेस्क्यू होकर के जो आते हैं, तो उसका फ्यूचर के लिए CWC से जो मतलब जो बच्चा होम में आवासित करने तो होम में आवासित करके उसका फ्यूचर प्लानिंग करते हैं और राइट टू एजुकेशन 2009 के साथ जोड़ते हैं। और फोस्टर केयर का व्यवस्था है यहाँ, और उसमें फोस्टर केयर में 2 तरह के होते हैं। एक मतलब सिंगल फोस्टर केयर भी होता है, एक ग्रुप फोस्टर केयर में भी होता है। तो ग्रुप फोस्टर केयर में 10 बच्चे एक गार्जियन को देते हैं, कि जो कि पर मंथ पर बच्चा जो भरने के लिए 2000 रुपये सरकार पे करेगी। और CWC उन बच्चा लोग का फ्यूचर भविष्य के लिए फ्लॉप करते हैं, जिनको फोस्टर केयर में दिए हैं, उन गार्जियन का फ्लॉप करते हैं। उन बच्चे को केयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं पढ़ाई कर रहा है, और प्रोग्रेस कितना हो रहा है बच्चा, ये CWC। तो अभी चाईबासा में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको फोस्टर केयर में रखा गया है? फोस्टर केयर में अभी प्रोसेस में 30 बच्चा है, अभी मतलब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है ना। उसके बाद स्पॉन्सरशिप में 30 बच्चा का मतलब सेंक्शन हो चुका, वो फैमिली के साथ है। फोस्टर केयर और स्पॉन्सरशिप के जरिए बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ बाल कल्याण समिति सीधे तौर पर भी यह काम कर रही है। समिति के सदस्य जूडो कारजी बताते हैं कि अब तक 76 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से सुधर चुके 24 बच्चों को बगल के स्कूल में भेजा जा रहा है। 10 बालिकाओं का नामांकन विभिन्न कस्तूरबा विद्यालय में कराया गया है, जबकि 4 बच्चों का नामांकन नेताजी सुभाष आवासीय विद्यालय में कराया जा रहा है। कोई बच्चा घर से भाग जाता है या कहीं मिसिंग हो जाता है, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, और ऐसे बच्चे जो माँ बाप हैं लेकिन वो किसी कारण कमाने के लिए अनसेफ माइग्रेशन से बाहर जा रहे हैं, ऐसे बच्चे भी CNCP हैं। और जो पोक्सो से पीड़ित है, ये बच्चे भी हैं, लैंगिक दुर्व्यवहार जिनका होता है, ये भी बच्चे CNCP हैं। ऐसे बच्चे जिनका रहने का कोई घर नहीं है, कोई आवास नहीं है, ऐसे बच्चे भी CNCP हैं। इस तरह देखा जाए तो 12 कैटेगरी है इनका CNCP बच्चों का। इनके लिए प्रत्येक जिला में बाल कल्याण समिति के माध्यम से इनको मुख्य धारा में जोड़ा जाने का प्रावधान है। इन बच्चों को अभी तक यहाँ कितने बच्चों को इस तरह से रेस्क्यू किया जा चुका है? अभी तक ये बच्चे कुछ रेस्क्यू होते हैं और उनका माँ बाप को ट्रेस करके, कभी कभी क्या होते हैं मिसिंग बच्चे, उनको माँ बाप को ट्रेस करके फिर से उनको रिहेबिलिट किया जाता है, मतलब उनको फिर से माँ बाप को सौंप दिया जाता है। तो वर्तमान में अभी हमारे बालकुंज में इस तरह के CNCP बच्चे 76 हैं। उसमें से कुछ एजुकेशन भी ले रहे हैं बच्चे। इसमें 24 बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं, और मतलब बगल के बालकुंज के बगल के एक सरकारी स्कूल में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लड़कियों के लिए भी कुछ किया जा रहा है? लड़कियों के लिए भी, लड़कियों के लिए इस बार इस सेशन में 10 बच्चियों को, विभिन्न प्रखंड के बच्चियों को कस्तूरबा में दाखिला करा गया है। और एक नई योजना के तहत जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय खोला गया है, उसमें 4 बच्चों को चयनित किया गया है, 2 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चावल दिवस कार्यक्रम के तहत 3,38,335 लाल एवं पीला कार्डधारियों और हरा राशन कार्ड के तहत 29,489 परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की तैयारी है। हर महीने की 15 तारीख को अंत्योदय और हरा राशन कार्डधारी को और 25 तारीख को सभी PHS कार्डधारी को राशन वितरित होगा। राशन वितरण कार्यक्रम की निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। जिले के उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने आज चावल वितरण दिवस की तैयारियों को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सभी लाभुकों तक निरंतर राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए चावल वितरण दिवस को प्राथमिकता दिया जा रहा है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि चावल वितरण दिवस यानी 15 और 25 के अलावा बाकी दिनों में भी जन वितरण प्रणाली दुकानों में राशन वितरित होता रहेगा। बीते 15 सितंबर को जिले के सभी 1183 पीडीएस दुकानों पर राशन वितरण किया गया। आज 2,42,073 PHH कार्ड धारियों को राशन दिया गया। 18 प्रखंडों के 1,183 पीडीएस दुकानों के लिए 1,183 स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। 217 पंचायत स्तरीय सुपरवाइजर प्रतिनियुक्त किए गए, जबकि बीडीओ और सीओ सामंजस्य बनाकर भ्रमण करेंगे। सभी लाभुकों तथा निरंतर राशन की सुलभता को सुनिश्चित करने के तहत जारी आदेश के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम जिला के दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के निर्देशन पर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी अंत्योदय PHH तथा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत हरा राशन कार्ड धारियों को निर्धारित समयावधि के अनुसार आवंटित खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के भागीरथी प्रयास के आलोक में जिला हेतु प्रधानमंत्री नवाचार चावल वितरण दिवस आयोजन को प्राथमिकता दिया गया, जिसके तहत माह की 15 तारीख को सभी पीडीएस दुकान पर अंत्योदय एवं ग्रीन कार्ड धारियों को तथा 25 तारीख को सभी PHH कार्ड धारियों के बीच पीडीएस दुकान पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पंचायत स्तर पर सुपरवाइजर एवं जिला स्तर से प्रखंड हेतु प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों की देखरेख में राशन वितरण का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। नीलम जू का फेस्टिवल ऑफर। दुर्गा पूजा के मौके पर नीलम जू ने लगाया है सेल। कम कीमत पर जूते, चप्पल और सैंडल खरीदने का सपना भी हो सकता है साकार। नीलम जू के सेल ऑफर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइटम आपको कम कीमत पर मिलेगा, तो देर मत करिए, चले आए नीलम जू और अपने पसंद का सामान ले जाएं। मारवाड़ी युवा मंच और चाईबासा जागृति शाखा की ओर से श्री अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन 16 से 26 सितंबर तक किया जा रहा है। 16 से 19 सितंबर तक नृत्य, क्राफ्ट एवं सज्जा, गायन, कला, मनोरंजक खेल प्रतियोगिता और कौशल विकास प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। आज रानी सती मंदिर से रुंगटा मैरिज हाउस तक श्री अग्रसेन जी की शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य समारोह 26 सितंबर को आयोजित होगा। 26 सितंबर को भगवान की झांकी, स्वतंत्रता सेनानी और चयनित प्रतिभागियों द्वारा मारवाड़ी लोक नृत्य का आयोजन होगा। 26 सितंबर को ही पिलाई हॉल में पुरस्कार वितरण समारोह होगा। पंडावीर गांव में लाधुरा हो एवं वीर शहीद मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ। फुटबॉल मुकाबला बानागुटू फुटबॉल क्लब और उलीहातू फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। इससे पहले फाइनल मुकाबले का शुभारंभ विधायक दीपक बिरवा, सीआरपीएफ अधिकारी बीएन सिंह, एसडीपीओ दिलीप खलको, झामुमो केंद्रीय सदस्य सुभाष बनर्जी, मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक आदि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। वहीं शहीद के परिजनों को विधायक द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर विधायक दीपक बिरवा ने कहा कि चाईबासा से बड़ा लाग्या और ससंगुटू की जर्जर सड़क से ग्रामीण परेशान हैं। जल्द ही इन सड़कों का निर्माण होगा। बिरवा ने स्कूल, हॉस्टल और सड़क का नामकरण शहीदों के नाम से कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि जीवन में शिक्षा के साथ खेलकूद भी बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन होने से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। कहा,
राज्य सरकार भी खिलाड़ियों के प्रति गंभीर है। खिलाड़ियों के लिए खेल नीति बनाई गई है। उन्होंने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की शुभकामनाएं दी। वहीं समापन समारोह में विजेता और उपविजेता टीम के अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के चाईबासा आगमन पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद पार्क चौक पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे, जिला उपाध्यक्ष राकेश बबलू शर्मा, महामंत्री प्रताप कटियार, गीता बालमुचू, विपिन लागुरी सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और गुलाब भेंट करके उनका अभिनंदन किया। मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्व विधायक स्वर्गीय राधे सुमरुई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।